स्वागत है आपका सनमार्ग के न्यूज़ रूम लाइव। मैं अभिषेक मिश्र आज आपको फिर से एक बार भागलपुर की उन तमाम खबरों से रूबरू कराऊंगा जो कल के अखबारों की प्रमुखता से सुर्खियां लाने वाली हैं। साथ ही बात होगी राष्ट्रीय फलक की खबरों की और बिहार राज्य की प्रमुख खबरों की। जैसा कि लगातार कोरोना का संक्रमण का दौर जो वो चलते जा रहा है, लेकिन एक अच्छी रिपोर्ट आज ICMR की आई है कि जो संक्रमण बढ़ने का दर है वो भारत में 40% पहले की अपेक्षा कम हो गया है। जो रेशियो दर है वो कम है। वहीं पिछले 24 घंटे में बिहार में 10 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद इसका आंकड़ा 83 पहुँच गया बिहार में। और आज की जो अभी तक की ताज़ा खबर है, इसमें एक और मौत बिहार में कोरोना से दूसरी मौत है ये हो गई है। वैशाली का एक युवक था जिसे 14 अप्रैल को पटना एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। वहाँ पे ही आइसोलेशन वार्ड में उसका सैंपल लिया गया, जांच में उसको कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी, जिसकी आज मौत हो गई। वहीं अस्पताल में जो उसके परिजन आए थे, उसके 2 भाई और मृतक की पत्नी, उन लोगों को भी ब्लड सैंपल स्वैब सैंपल लिया गया था। हालांकि उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं कुल 70 से अधिक लोगों का जो उस मृतक के संपर्कित जो लोग हैं, 70 से अधिक लोगों का सैंपल जाँच कराया जा रहा है, जिसमें से 35 करीबी रिश्तेदार और पड़ोसी बताए जा रहे हैं। ये तो ओवरऑल बिहार की जो खबर है इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन अब भागलपुर की खबरों की बात करें तो देश भर में जो लॉकडाउन है, भागलपुर में भी इसका सख्ती से कड़ाई से नियम का पालन हो, लॉकडाउन का पालन हो, लोग अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले। इसको लेकर लगातार जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, हर कोई अपनी तरफ से पूरी जद्दोजहद कर रहा है। लोगों को समझाया भी जा रहा है और जो नहीं मान रहे हैं, वैसे बाइक सवार जो बेवजह बाहर निकल रहे हैं वाहन सवार, उनका जुर्माना वसूला जा रहा है। कल भी SSP सड़कों पर उतरे थे, आज भी पीरपैंती में SSP गए थे लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए। इस दौरान उन्होंने लोगों से लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाया और जो लोग इसकी लापरवाही से बरतते देखे गए, मतलब लॉकडाउन की जो उपेक्षा करते लोग पाए गए, उनका जुर्माना वसूला गया। ओवरऑल जो जिले की रिपोर्ट है, इसमें 25 लाख से ऊपर का जुर्माना वसूला गया है और 2500 से ऊपर जो वाहन सवार है उनका चालान किया गया। क्या इसमें विस्तृत रिपोर्ट क्या है, हम जानते हैं प्रवीण जी से। जी लॉकडाउन का अनुपालन जिले में कड़ाई से कराया जा रहा है। कोई भी लोग सड़कों पर बेवजह घूमे नहीं, इसके लिए प्रशासन अब सख्त हो गया है। आज पूरे जिले में 185 लोगों को लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में धरा गया और 200 से अधिक वाहन भी जब्त किए गए। जिला के सभी वरीय पदाधिकारी लॉकडाउन के अनुपालन में लगे हुए हैं। कहीं से किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। जिले में 27 राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि 13,500 से अधिक लोगों को तैयार भोजन कराया जा रहा है। वहीं जिले से 215 कोरोना के संदिग्ध व्यक्तियों का सैंपल भेजा गया था, जिसमें से 198 सैंपल की रिपोर्ट अब तक नेगेटिव मिली है। 17 रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और अभी तक जिले की स्थिति ठीक है। वहीं सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है बैंकों में और जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर। तो बैंकों में भी सख्त आदेश दिए गए हैं। जिला पदाधिकारी के द्वारा कहा गया है कि कूपन सिस्टम से ही आप अपने उपभोक्ताओं का भुगतान करें, साथ ही काउंटर बढ़ावें। तो आज से सभी बैंकों में काउंटर भी बढ़ा दिए गए हैं और बैंकों में सामाजिक दूरी का ख्याल भी रखा जा रहा है। साथ ही जन वितरण प्रणाली की दुकानों की भी सघन जाँच की जा रही है। अब तक जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1,97,000 से अधिक लाभुकों के बीच 54,000 से अधिक क्विंटल का खाद्यान्न का वितरण किया गया है और खाद्यान्न वितरण में अनियमितता करते हुए 4 जन वितरण प्रणाली के दुकानदार धरे गए थे। इन चारों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा और जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा भी नियमित जांच की जा रही है। तो कहीं किसी को दिक्कत नहीं हो और सामान्य लोगों को आवश्यक सामानों की आपूर्ति के लिए किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, इस पर ध्यान रखा जा रहा है।
जिला पदाधिकारी के द्वारा बार बार अपील की जा रही है कि वे सड़क पर बेवजह नहीं निकलें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। सबसे कोरोना से बचने का सबसे आसान और महत्वपूर्ण तरीका है घरों में रहें। तो सभी लोगों से यही अपील भी कि आप लोग घरों में रहें और कोरोना से बचें। तो कोरोना को लेकर जो प्रशासनिक अपडेट है, प्रशासन का अपडेट है, वो प्रवीण जी से मिला। वहीं आज जो पुलिस के द्वारा कड़ाई बरती जा रही है वो आम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए ही है, ताकि संक्रमण से सबका बचाव हो और देश जल्दी से इस जो संकट काल है इससे उबर पाए, क्योंकि ये वैश्विक महामारी देश में धीरे धीरे अपना पाँव पसारने लगी है। वहीं पुलिस का एक मानवीय चेहरा भी आज उजागर हुआ है। उसमें पुलिस का अधिकारी के द्वारा 6 माह की बच्ची जो जिसके परिवार वाले को बच्ची के खाने पीने के सामान लाने में दिक्कत हो रही थी, तो उनके परिजनों को दूध के पैकेट उपलब्ध कराया गया है बच्ची के लिए लैक्टो से। इस बारे में क्या रिपोर्ट है, अन्य खबरें भी क्या है, हम जान लेते हैं राजकुमार जी से। जी बिल्कुल अभिषेक, लॉकडाउन चूँकि ये दूसरा फेज हो गया है, बिहार के बाहर भी देश के कोने कोने में जो है लोग फंसे हुए हैं, अपने से बिछड़ करके फंसे हुए हैं, और वो चाह करके भी जो इस लॉकडाउन में जो है अपनों के पास नहीं आ पा रहे। इसी कड़ी में जो है आज भागलपुर में एक अनूठा केस सामने आया है। 6 माह की नवजात बच्ची जो अपनी माँ से बिछड़ करके जो है अपने ददियाल में है। मामला ये मोदी-नगर मिर्जान का है, भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र का। 6 माह की नवजात बच्ची की जानकारी जैसे मिली तो इसको लेकर के इंस्पेक्टर के शर्मा जो है उन्होंने पहल किया। चूँकि पुलिस का जो है अभी जो है पहल है ये लोगों के बीच जो है काफ़ी बेहतर साफ देखने को मिल रहा है। आज इस मामले में हुआ क्या कि ये 6 माह की बच्ची है, उसके पिता की भी जो है माली स्थिति ठीक नहीं है, वो अपने ददियाल में है। पिछले दिनों ही जो लॉकडाउन के दौरान वो 21 तारीख को पूर्णिया से जो उसके पिता के द्वारा जो है उस बच्ची की तबीयत खराब हो गई थी, उसे अपने भागलपुर लाया गया उसकी समुचित इलाज के लिए। लेकिन 21 तारीख के बाद जो है वो लॉकडाउन के दौरान वो यहाँ फंस गई। तो मोहल्ले वासियों के द्वारा जो है ये पुलिस को सूचना दी गई और इंस्पेक्टर के शर्मा की पहल पर जो है बच्ची के परिवार को जो है उसके दादी के हाथों में जो है लैक्टोजेन का जो है 4 पैकेट जो है बच्ची को पोषाहार के तौर पर जो है दिया गया है। आगे भी इस दौरान के शर्मा से बात हुई, उन्होंने कहा कि बच्ची के लिए जो है आगे भी जो मदद हो सकेगी वो पुलिस करेगी। वहीं दूसरी घटना जो है ये चूँकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में लोग मानने को तैयार नहीं, ये चैन कैसे आखिर जो है टूटे, इसको लेकर के भी जो है पुलिस बार बार पहल कर रही है, लोगों से विनती कर रही है कि आप सड़कों पर ना निकलें, अनुपालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें। लेकिन बावजूद लोग जो है सड़कों पर जो है वाहन के साथ उतर आ रहे हैं। लगातार बड़ी पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो है निर्देशित किया गया है, जो भी अधिकारी हैं उनको कहा गया है कि लॉकडाउन के तहत जो भी लोग सड़कों पर उतरे, अगर उनके पास वाहन है, अगर वो सड़क पर है, उनके हेलमेट नहीं है, उनके पास पास नहीं है, परमिट नहीं है सड़कों पर चलने के लिए, अगर वो मास्क नहीं पहने हैं तो उनके ऊपर जो है दंडात्मक कार्रवाई करें और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें सख्ती से पेश आए और उन्हें जेल तक भेजने की बात की गई। आज इसी कड़ी में जो है स्टेशन चौक पर कुल मिलाकर के 2 दर्जन से ज़्यादा जो है 2 पहिया 4 पहिया वाहनों को जो है चेक किया गया और उनके ऊपर जो है आर्थिक तौर पर जो है दंड भी लगाया गया। वहीं एक मामला और भी, एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो है स्टूडेंट किचन किंग के तहत जो है एक अभियान चलाया गया है। क्योंकि इन दिनों लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा स्थिति खराब हो रही है वैसे छात्रों की जो लॉज में रह गए, छात्रावास में रह गए, उनके पास जो है राशन नहीं है और भूखों मरने की नौबत आ गई है। इसमें एक जो है पहल बेहतर किया गया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा, स्टूडेंट किचन किंग के तहत जो है उन छात्रावासों में जो है रसद पके हुए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। आज कुल मिलाकर के ये खबर है भागलपुर से हमारे यहाँ जो कल तस्वीर हुई। वहीं सीमांचल की खबरों की बात करें तो जो लॉकडाउन का दूसरा फेज चलने लगा है, लेकिन अभी तक प्रवासी मजदूरों का आना रुक नहीं रहा है। आज फिर नए 4 प्रवासी मजदूरों का आने का मामला सामने आया है। ये अररिया से मामला, साथ भरगामा प्रखंड से मामला सामने आया, जिसमें 4 को जांच के लिए भेज दिया गया और जांच के बाद इनको क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। एक
लॉकडाउन को लेकर मानवता को शर्मसार करने वाली खबर है कि एक महिला जिसे अचानक प्रसव पीड़ा होती है पूर्णिया में, और इस बीच जो उसके परिजन, उसके पति हैं, महिला की सास है, वो लोग सब मिलकर वाहन खोजते हैं, पर लॉकडाउन के कारण तो जो वाहन है सड़क पर चल रहे हैं। इस बीच उन्होंने एक रिक्शे वाले से मिन्नत की और रिक्शे पर सवार होकर वो लोग सदर अस्पताल के लिए प्रसूता के साथ निकल पड़े। लेकिन बीच रास्ते में जेल चौक के पास आस्था मंदिर पड़ता है, वहाँ पे उसे प्रसव पीड़ा इतनी बढ़ गई प्रसूता की कि उनके परिजनों ने उसे रोड पे उतारा और वहाँ पे लेटाया। लेकिन इस बीच जो आसपास से राहगीर गुजर रहे थे, सबसे प्रसूता के परिजनों ने मदद मांगी, लेकिन मदद के लिए किसी ने आगे हाथ नहीं बढ़ाया, जो कि वाकई में मानवीय संवेदना की हीनता को दिखाता है। लेकिन इसी बीच वहाँ के 2 स्थानीय पत्रकारों की नज़र पड़ी, जिसके बाद वो लोग रुके। हालांकि महिला प्रसूता थी, तो प्रसूता महिला के कारण वो दोनों पत्रकार दूरी बना के ही रखे हुए थे। इस बीच उन्होंने एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया, लेकिन जब तक एम्बुलेंस आता तब तक प्रसूता ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। इसके बाद प्रशिक्षु DSP वहाँ से उनकी गाड़ी आते हुए देखकर पत्रकारों ने रुकवाया और उन्होंने इस सारे घटनाक्रम से उन्हें सूचित कराया। इसके बाद प्रशिक्षु DSP ने मानवीय संवेदना को दिखाते हुए उन लोगों को अपने एम्बुलेंस, अपने जो वाहन है उसमें सदर अस्पताल भिजवाया है। हालांकि जो मामला है उसमें जो अभी मालूमात हुआ है, जो जच्चा बच्चा सकुशल। वहीं लॉकडाउन के बीच एक युवक की शादी नहीं हो रही थी, जिसके बाद अचानक पेड़ से लटके उसकी लाश मिली। हालांकि दोनों चीज़ का कोई अभी मिलान नहीं है, पुलिस अलग अलग बिंदुओं पर जांच कर रही है। ये मामला भी पूर्णिया का ही है, पूर्णिया के नगर थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ पे अचानक के नगर थाना क्षेत्र में बाघमारा बांसबाड़ी के पास युवक का शव लटका हुआ बरामद हुआ है। इस बारे में जो युवक का, मृतक का भाई, उसने बताया है कि इसको जबरन हत्या करके आत्महत्या का रूप दिया गया है, मुझे ऐसा लगता है। और मेरा भाई पिछले 2 दिनों से लापता था, जिसके हम लोग खोजबीन कर रहे थे। गुरुवार से ही लापता था, जिसकी हम लोग खोजबीन कर रहे थे। वहीं जो जांच करने पुलिस अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया तो मामला आत्महत्या का ही प्रतीत होता है, पर अनुसंधान का विषय है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस पहलू पर कुछ विशेष कहा जा सकता है, इसकी पुष्टि हो सकती है। तो मुख्य तौर पर यही खबरें थी सीमांत क्षेत्र की। और बड़ी खबरें क्या है, आज भागलपुर से एक और खबर थी कहलगांव की, कि कोरोना संदिग्ध मरीज था, जिसे आना फान में इलाज के लिए कहलगांव से यहाँ का मायगढ़ स्थित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में लाया गया, जहाँ पे अस्पताल पहुँचते उसकी मौत की खबर आती है कि उसकी मौत हो गई। इसके बाद जो खबर आ रही है उसमें है कि परिजनों ने शव की डिमांड की कि शव को दे दिया, उसका हम दाह संस्कार करेंगे। लेकिन चूँकि वो कोरोना संदिग्ध मरीज था, तो उसके ब्लड सैंपल को भी नहीं लिया गया, उसकी जाँच भी नहीं की और सबको सौंप दिया गया, सबका दाह संस्कार किया गया। विस्तृत रिपोर्ट इसमें क्या है हम जान लेते हैं इसमें संपादक जी से, और देश की और बिहार राज्य की अन्य बड़ी खबरें भी आ रही हैं। जी अभिषेक जी, कहलगांव की घटना तो सच में बेहद चौंकाने वाली है। बताया जा रहा है कि पिछले 15 दिन से जो है कहलगांव में NTPC में नौकरी करने वाले एक व्यक्ति की तबीयत खराब थी और उसे वो एक निजी अस्पताल में, निजी क्लिनिक में इलाज करवा रहा था। कल शाम उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसको NTPC अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने वहाँ पे उसको में कोरोना के लक्षण देखे और उसको तत्काल जो है भागलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वो रात में भागलपुर मेडिकल कॉलेज लाया गया और रात में ही उसकी मौत हो गई। यहाँ डॉक्टरों ने जो है ड्यूटी पे जो भी मौजूद थे, उन लोगों ने उस व्यक्ति की लाश परिजनों को सौंप दी और कहा कि इसको ले जाइए। ना तो उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराया गया, ना उसका ब्लड सैंपल लिया गया और उसको दे दिया गया। परिजनों ने भी जो है उसकी आज अंत्येष्टि कर दी। अंत्येष्टि के बाद जब NTPC अस्पताल के डॉक्टरों को पता चला तो हड़कंप मच गया और वहाँ पर जो है आज जितने भी कल ड्यूटी में डॉक्टर थे, नर्स थे, सबको जो है क्वारंटाइन में भेज दिया गया है और सब सारे स्टाफ को ड्यूटी से अलग कर दिया गया। और उधर कहलगांव का जो है पुलिस और प्रशासन सब जो है अचंभित हैं और उनको भी जो है, उनका भी यही कहना है कि भागलपुर मेडिकल कॉलेज ने ये जो है घोर लापरवाही की है।
अब देखिए क्या होता है। लाश तो जल ही गई। अब दिक्कत ये है कि उसकी वजह से अगर सचमुच कोरोना का पीड़ित मरीज रहा होगा तो उसकी वजह से कितने लोगों के बीच फैलेगा, ये तो जांच करनी चाहिए। अब कोरोना को लेकर देश की बात करें तो आज पूरे देश में 13,835 जो है केस हो गए हैं और कुल मिला के 452 मौतें हुई हैं। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड इस समय महाराष्ट्र है और ख़ास करके मुंबई शहर है। इसके अलावा बिहार में भी जैसा कि आपने बताया कोरोना से दूसरी मौत हो गई है। आज 35 वर्षीय युवक एक वैशाली का था, उसकी मौत हुई है। तो अब बिहार में भी ये दूसरी मौत है। इसके पहले मुंगेर के सैफ अली की मौत हुई थी। बिहार में मरीजों की संख्या, कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या 83 हो गई है। इनमें से 29 लोग ठीक हुए हैं और मौतें 2 हुई हैं। उधर आज एक बड़ी खबर यह है कि यूपी सरकार ने जो है कोटा में फंसे अपने छात्रों को निकालने के लिए जो है 300 बसें जो है भेजने की योजना बनाई है। इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद नाराज़ हैं और उन्होंने इसकी शिकायत जो है दिल्ली दरबार तक की है। और उन्होंने कहा है कि अगर यही सब करना है तो फिर जो बिहार के प्रवासी मजदूर फंसे हैं जगह जगह, फिर उनको क्यों न बुला लिया जाए। और कोटा में अगर यूपी सरकार बसें भेज रही है तो फिर लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है। इसको लेकर के उन्होंने काफ़ी जो है बेहद वो नाराज़गी जताई है और प्रधानमंत्री तक भी अपनी बात पहुंचाई है। इस बीच रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज करवा रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर के वहाँ के जेल प्रशासन ने जो है अपना हाथ खड़ा कर दिया है और कहा है कि रांची का रिम्स अस्पताल जो है वो कोरोना मरीजों के लिए जो है बना दिया गया है और वहाँ पे लालू प्रसाद यादव भी भर्ती है। तो इससे उनको कोरोना जो है कोरोना का इन्फेक्शन उनको भी हो सकता है। तो इसके लिए जो है क्या किया जा सकता है, ये सरकार अपना मंतव्य दे। अब सरकार उस पर विचार कर रही है। इसके अलावा आपने जैसा बताया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी आज रिलीज जारी किया है और कहा है कि देश के 19 राज्यों में जो है उसमें बिहार भी शामिल है कि कोरोना के बढ़ने की दर जो है कम होती जा रही है। इस बीच चीन जो है बुरी तरह घिर गया है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने भी उससे कहा है कि जो है किस तरह से कोरोना आपके यहाँ फैला, उसकी आप डिटेलिंग अब तक नहीं दिए हैं और इसको लेकर के जो है काफ़ी तनावपूर्ण माहौल बनता जा रहा है। उधर भारत को जो उन्होंने पीपी किट और ढेर सारी जो है सामग्री भेजी है, जो है मेडिकल सामग्री, वो बेहद घटिया क्वालिटी की है। इसको लेके भी जो है भारत सरकार ने अपनी आपत्ति जताई है। दूसरे मरीजों का क्या हाल है, ये जो है एक आज नवादा में देखने को मिला। एक ब्लड कैंसर की मरीज बच्ची 13 साल की थी, उसको जो है उसका जो है दम घुटने से उसकी मौत हो गई और बताया जा रहा है कि अस्पताल प्रबंधन ने खाली ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया था और उसमें ऑक्सीजन थी ही नहीं, इससे उसकी मौत हो गई। और चलते चलते बता दें दिल्ली और एनसीआर में मौसम फिर से बदल गया है। वहाँ आंधी के साथ बूंदाबांदी और बारिश हो रही है और इसको लेकर के भागलपुर में भी आने वाले समय में फिर मौसम गड़बड़ हो सकता है। और अंत में एक अच्छी खबर ये है कि देश के करोड़ों एयरटेल और वोडाफोन यूजर्स के लिए खुशखबरी है कि 3 मई तक दोनों कंपनियों ने जो है अपनी वैलिडिटी बढ़ा दी है। जितने भी उसके ग्राहक हैं उनको 3 मई तक रिचार्ज कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही खबरें हैं आज की। तो आज की यही खबरें थी जो कल के अखबारों की प्रमुखता सुर्खियां रहने वाली है। इस संकट काल में आप फिर से कहूँगा लॉकडाउन का अच्छे से पालन करें, घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। तब तक के लिए मुझे मेरे सहयोगी के साथ दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि, शब बख़ैर, गुड नाइट। सन्मार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।